मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आपको अपना बैंक लिंकिंग या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि जैसे पैन और आधार को लिंक करने की बात हो रही थी, अब यहाँ पर बैंक और जीएसटी नंबर को लिंक करने का ऑप्शन जो है आपके लिए इनेबल कर दिया गया है, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एडवाइजरी जो है वे ऊशी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो वैलिडेट करना है अपने जीएसटी पोर्टल पे। वो करेंगे कैसे? इसके लिए आपको अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है प्रोफाइल के सेक्शन में, और वहां पर जो आपका माई प्रोफाइल सेक्शन है वहां पर बैंक अकाउंट स्टेटस आपको नजर आ जाएगा, और उस बैंक अकाउंट स्टेटस वाले टैब में जा करके आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट अपडेट हुआ या नहीं। अगर आपका वहां पर जो आप अपने प्रोफाइल में जा करके चेक करेंगे तो आपको वहां पर कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी? वहां पे आपको ये चार सिंबल में से कोई एक सिंबल जो है वो नजर आएगा। अगर आपको इस तरीके का येलो कलर में घड़ी बना नजर आए तो इसका मतलब जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट किया है वो अभी पेंडिंग है फॉर वैलिडेशन। आपको इस पर्टिकुलर स्टेटस का जब आपको वहां पर इमेज दिख जाए तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपका जो ग्रीन सिंबल नजर आ जाए इसका मतलब जो आपका बैंक डिटेल्स है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है और वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सक्सेसफुली लिंक हो गया है। अगर ये क्रॉस में आ जाए तो इसका मतलब जो आपका बैंक अकाउंट स्टेटस है वो वैलिडेट नहीं हुआ है, वो फेल हो गया है। आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स ये जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। आज से 2 से 3 दिन पहले हर एक टैक्स पेयर को भर भर के जीएसटी पोर्टल जो है वो ईमेल भेज रहा था, और वो उसमें लिख रहा था कि इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पे जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली है वो वैलिडेशन में सक्सेसफुल तो हो गई है, और वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो इंफॉर्मेशन पता लगा पोर्टल को वो ये पता लगा है कि आपने जो बैंक डिटेल्स डाला है या तो वो बैंक अकाउंट ही बंद हो चुका है, या उसके अंदर जो पैन नंबर आपने डाल रखा है वो इनवैलिड है, या व्हाट्सोएवर मे बी द रीजन। तो अगर आपके पास ऐसा ईमेल आया है तो अब आपकी आंखें खुलने का समय आ चुका है। आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, वहां पर आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आप अपना बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करेंगे, अमेंड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका अमेंडमेंट आपको नॉन कोर फील्ड में जा करके जो है वो करना मैंडेटरी है। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि आप माय प्रोफाइल सेक्शन में जा करके लॉगिन करने के बाद अपना बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर लीजिए, वैलिडेटेड है या नहीं। सक्सेस हो गया कोई बात नहीं, पेंडिंग दिखा रहा है कोई बात नहीं, फेलियर है या फिर सक्सेस विथ रिमार्क है तो रिमार्क चेक कीजिए और फेलियर का रीजन समझिए और अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। बैंक अकाउंट चेंज करना है या उसके अंदर पैन का करेक्शन करवाना है। ठीक है, पहली बात आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। टैक्स पेयर्स को ये चीज बैंक अकाउंट स्टेटस जो है वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा, जो कि ऑलरेडी पोर्टल ने भेज दिया है। वैलिडेशन के बाद जो भी बैंक अकाउंट नंबर आपके डेटाबेस में आएगा वुड हैव वन स्टेटस, जो स्टेटस अभी हमने डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पोर्टल पे एक कोई स्टेटस जो है वो नजर आने लगेगा। अगर आपका फेलियर स्टेटस दिख रहा है तो फर्दर आपको क्या करना है? फर्दर आपको ये चेक करना है कि जो पैन नंबर आपने जीएसटी पोर्टल में डाला हुआ है वही पैन नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं। दूसरा, जो पैन नंबर है जो पैन नंबर है वो आपके कंसर्न बैंक के अकाउंट में लिंक अप किया हुआ है या नहीं। पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड द पैन मेंटेन्ड इन द बैंक अकाउंट आर नॉट सेम। मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो पार्टनरशिप फर्म के पैन पे है, और जो आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है
वो हो सकता है किसी एक पार्टनर के पैन पे लिंक किया हो, तो ऐसे केसेस में आपका फेल हो जाएगा वैलिडेशन। तो वहाँ आपको करना क्या है, वहाँ आपके अपने बैंक अकाउंट में जो पार्टनरशिप का अकाउंट नंबर है उसमें फर्म पैन जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। आईएफएससी कोड एंटर्ड फॉर द बैंक अकाउंट इज इनवैलिड। जो आपने आईएफएससी कोड डाला है एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन, वो आईएफएससी कोड परफेक्ट होना चाहिए। कई सारी बैंकों का मर्जिंग होने के बाद आईएफएससी कोड में काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। तो आईएफएससी कोड करेक्ट बैंक का करेक्ट प्रोसेस के साथ आपको डालना मैंडेटरी है। ये सारी बातें, जी हाँ फ्रेंड्स, हवा में नहीं हो रही हैं कि प्रोविजन नहीं है और ऐसे ही अपने मन से पोर्टल कुछ भी कर देगा क्या, जी नहीं। अगर आपने हमारे जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट किया है तो आपको रूल 10 भी हमने बताया था और उसके साथ साथ रूल 10A बताया था, जिसमें फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात करी गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी पोर्टल जो है बहुत सारे फीचर्स को यूज करने से रोक सकता है। तो हवाबाजी नहीं है, आप इस चीज को समझिए, सीरियसली लीजिए और अपने बैंक अकाउंट को जल्द से जल्द अपडेट कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया जिसमें सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं जीएसटी से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड, अपडेटेड अप टू 2023, तो आप आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको 1 साल तक के लिए अवेलेबल करवाई जाती है। तो इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ये चीजें रूल 10A के अंदर ऑलरेडी प्रेस्क्राइब है, इसीलिए हवाबाजी तो नहीं है। आगे यहाँ लिखा गया है द टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट ही हैज एंटर्ड द करंट बैंक डिटेल्स एंड द केवाईसी इज कंप्लीटेड फॉर द बैंक इन हिज अकाउंट। यानी कि आपके बैंक में केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, पैन, आधार वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वो सब चीज रहते हुए आपको अपना वैलिडेशन करवा लेना है। Whenever the taxpayer is shown the status of his bank account as success with remark icon, the account cannot be validated since the bank is not integrated with NPCI for online bank account validation. Success with remark का मतलब हो गया कि आपका बैंक वैलिडेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन लिंक नहीं हो पाया क्योंकि वो बैंक रजिस्टर ही नहीं है एनपीसीआई के पोर्टल पे। द टैक्स पेयर शुड प्रोवाइड ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर। आपको किसी अदर बैंक के अकाउंट नंबर का डिटेल्स पुटअप करना है जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो आपको फैसिलिटी देता है कि हाँ भैया आप हमारे अकाउंट को अपडेट कीजिए, वो एनपीसीआई से अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल जो है वो हो जाएगा। इफ द अकाउंट स्टेटस इज शोइंग एज पेंडिंग फॉर वैलिडेशन देन प्लीज वेट सिंस द अकाउंट विल बी वैलिडेटेड। तो आपको वेट करना है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जब मर्जी चाहें अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड या डिलीट जो है वो कर सकते हैं नॉन कोर फील्ड्स को इस्तेमाल करके, और अपना बैंक वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। ऐसी बातें जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी आपको एडवाइजरी के रूप में और ईमेल के रूप में बता दी है। तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है, जो मोस्ट इग्नोर्ड है अभी तक, इसको करना अब मैंडेटरी हो गया है, नहीं तो आने वाले समय में पोर्टल आपके फंक्शंस को डिसेबल कर सकता है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी समय समय पर मिलती रहती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो रेड बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।